आज का साई संदेश सभी साई भक्तों के लिए। साई बाबा कह रहे हैं, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपनी मेहनत करो। तुम्हें तुम्हारे मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। तुम मेहनत तो करते हो, फिर बीच में ही छोड़ देते हो और कहते हो कि मेरे भाग्य ने साथ नहीं दिया, या बाबा ने मुझसे अपना जो कर्म था वो छीन लिया, या मुझे कृपा ही नहीं की जो मैं इस काम में सफल नहीं हुआ। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों, मैं तुमसे अत्यधिक प्रिय हूँ और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे घर में, तुम्हारे ऑफिस में, जहाँ पर भी जो समस्या है वो मुझे पता है, मैं उसे निपटा दूंगा। हाँ, बस तुम्हें सैलरी की पड़ी है, वो मिल जाएगी। हाँ, 2-3 महीनों से नहीं मिली पता है मुझे, पर कोई चिंता ना करे। हाँ, बरसात का मौसम है, ज़्यादा मत भीगो बरसात में, तुम बीमार पड़ोगे। या में किसी को भी ज़्यादा मत बरसात में भीगने देना। खासकर तुम्हारे घर के छोटे बच्चे जो ज़्यादातर बरसात का आनंद लेने के लिए पानी में ज़्यादा चले जाते हैं, उन्हें घर में ही रोक के रखना। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत चिंता है तुम्हारे परिवार की, पर मैं हूँ ना, मैं संभाल रहा हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए वो अपने साई से मांग लो, निशंक मांग लो। मैं हूँ तुम्हें देने के लिए। तुम मेरे सामने मांगने से हिचकिचा मत जाना। तुम जो मांगोगे वो दो मैं दूंगा। मैंने मेरे 11 वचन में कहा है कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तुम जिस भाव से मांगेगा मैं उस रूप भाव से प्रकट होगा। इसलिए तुम अत्यधिक चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ वो हरदम रहूँगा। हाँ, मेरी कुछ बच्चियाँ जो साई व्रत कर रही है, फिर भी उन्हें लगता है कि उनकी जो प्रॉब्लम है उनके सोल्यूशन मिलेगा या नहीं। तुम ये बार बार ऐसे कहना मुझे मंजूर नहीं है। अगर मैं तुम्हारा साई यहाँ पर बैठा हूँ तो तुम्हें जो चाहिए वो देने के लिए ही हूँ। पर हाँ, मैं परीक्षा ही लेता हूँ, तुम्हारे अंदर कितनी श्रद्धा और सबूरी है, कितनी देर तक रुकती है, कितना वक्त लगता है, ये सब मुझे सोचना पड़ता है। मैं ऐसा ही इस दरबार में नहीं बैठता। मुझे हर किसी भक्त की पात्रता देखकर उसकी योग्यता, उसके कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, ये सब देखना पड़ता है। तभी मैं उसे सफलता देता हूँ। और हाँ, मेरे कुछ बच्चों को शिरडी भी आना है, पर उनका भी इंतज़ाम जल्द हो जाएगा। और मैंने आज बोला और कल तुम शिरडी आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारी सब व्यवस्था करनी होगी। इसलिए जब तुम मेरे दरबार में आओगे तो मेरे लिए मिठाई और मेवा ज़रूर लाना। मैं तुम्हारा मेवा किसी भी रूप में आकर स्वीकार करूँगा। हाँ, मुझे पता है कि तुम आजकल बहुत उदास रहते हो। उदासी दूर करने के लिए मेरे सच्चरित्र का पारायण करो, पठन करो, तुम्हें आनंद होगा। और तुम आजकल बहुत स्वार्थी बन रहे हो और तुम्हें इस बात का ज़रा भी लिहाज नहीं है कि तुम दूसरों की हेल्प करने में हिचकिचाते हो, पीछे हट जाते हो। एक गलत है। तुम पशु पशु को चारा दो, जिन्हें तुम्हारी ज़रूरत है उनकी अवश्य हेल्प करो। और हाँ, दुष्ट लोगों से, दुष्ट मित्रों से दूर रहो। तुम हमेशा अच्छी संगत करो, जिन्हें ज़रूरत है मदद की उन्हें मदद करो। मेरे कुछ बच्चे जिनको मैंने बहुत बार बोला है अन्नदान करो, फिर भी वो अब अन्नदान नहीं कर रहे, उनके लिए मैं खासकर बोलना चाहूँगा। उन्हें जल्द से जल्द अन्नदान करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे घर में बहुत समस्याएं चल रही है। अन्नदान होने के बाद वो से छुटकारा मिलेगा। हाँ मेरे बच्चों, चिंता मत करो, तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। बस तुम अपनी साई पर दृढ़ विश्वास रखो। मैंने कहा ना, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मेरी समाधि तुम्हारी हर इच्छा आकांक्षा पूरी करेगी। बस तुम मुझ पर दृढ़ विश्वास रखो। हाँ, जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं कि हमें लगता है कि हमारे बाबा साथ नहीं है, पर टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। कोई तुम्हें कुछ भी बोले तुम उसका प्रत्युत्तर मत दो, मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे खातिर ही साई बनकर शिरडी में आया हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे मांगो, किसी ना किसी रूप में वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। मेरा विश्वास करो, क्योंकि ये साई वचन है कि तुम्हारे घर अन्न वस्त्र की कमी कभी नहीं महसूस होगी। और हाँ, ये संदेश वही लोगों तक मैं पहुंचाता हूँ जिन्हें इनकी ज़रूरत है। और ये मेरे वचन हैं और ये संदेश भी मेरा है, इसलिए इस पर कभी शक मत करना। तुम्हारे अंदर जो डर है वो भी निकल जाएगा। मेरे कुछ बच्चे थोड़े बीमार हैं, उन्हें ऊदी लेना भी चालू करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से उपचार भी।
मैंने हमेशा ये तो नहीं कहा कि मेरी ऊदी का ही सेवन करो, सब कष्ट मिट जाएंगे। पर तुम्हें ऊदी लेनी पड़ेगी। कष्ट तो मिटा ही दूंगा, पर जो डॉक्टर दवाई देगी उन्हें भी अच्छे से लेना होगा। इससे तुम्हारे हर बीमारी का अंत ज़रूर होगा। मेरी कुछ बच्चियाँ जो डिप्रेशन में चली जा रही है, उन्हें काम नहीं मिल रहा, घर में भी बहुत परेशानी हो रही है, तो उन्हें ज़रूर जॉब मिलेगा। बस तुम मेरे सामने अपने अरदास रखो और नया इंटरव्यू के लिए चले जाना। हो सके तो मेरे सामने मिट्टी का दिया भी जलाते जाना। तुम्हारे हर काम को मैं पूरा करता हूँ। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा के लिए विशेष सामग्री की आवश्यकता है। मैंने कहा है कि मेरी पूजा के लिए सिर्फ तुम्हारा सच्चा विश्वास और भाव ही काफ़ी है। तुम सिर्फ साई साई का ही स्मरण करोगे तो भी मैं तुम्हारे पास रहूँगा। तुम व्रत करो, उपवास करो, या किसी बाबा के चक्कर में पड़ जाओ, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारा ये साई तुम्हें सब कुछ देने के लिए समर्थ है। इसलिए तुम किसी गलत मार्ग या गलत संगत का अवलंबन मत करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और साथ ही रहूँगा। इसलिए तुम मेरे नाम का ही स्मरण करो। हो सके तो अच्छे कर्म भी करो। तुम्हारी दिनचर्या जो अब तुम हो रही है वो अच्छे से निभाओ। कुछ बच्चे जो सेहत से बहुत बीमार होते हैं, उनके लिए मैं चाहूँगा कि उन्हें ज़रूर व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि योगा करने से उनके शरीर में अच्छे से बदलाव होंगे और वो तंदुरुस्त हो जाएगी। इसलिए और जो बच्चे इस टाइम पर खाना नहीं खाते, उनके लिए भी मैं कहूँगा कि वो टाइम से खाना खाए। और कुछ लोग तो मुझे आजकल मेरी पूजा करते हो पर मुझे कुछ खाने के लिए उन रखते नहीं, उनके लिए चाहूँगा कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर विराजमान हूँ। मुझे भी दिया करो, मुझे भी भूख लगती है, प्यास लगती है। तुम पहले मुझ पर भी समर्पण करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम पर कभी और तुम्हारे परिवार पर कभी भी आँच नहीं आएगी। मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। हाँ, तुम जब शिरडी आओगे द्वारकाबाई में आके मुझे सब कुछ बता देना। हाँ हाँ, तुम्हारे हर अरदास मुझे मंजूर है। बस तुम सबूरी रखो। तुम खुद के लिए ही मांगते रहते हो दिन रात, कभी कभी दूसरों के लिए, दुखी लोगों के लिए या पशु पक्षी के लिए भी दुआ मांगते रहो। उनका तो कल्याण मैं करूँगा ही, तुम्हारा तो अधिक फायदा होगा। तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए तुम्हें मेरी जो शिक्षा है उसको आगे बढ़ाना है। तुम एक साई के बच्चे हो, साई के बेटे हो। ये साई बाबा तुमसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहता, बस सच्ची श्रद्धा और सबूरी और एक अच्छी इंसानियत चाहता है। हाँ, मेरी कुछ बच्चियाँ जो अभी लव रिलेशन में हैं, उनका वो रिलेशन भी अच्छे से होगा। हाँ, और तुम अपने जो पार्टनर है उस पर शक करना बंद करो, क्योंकि बहुत ऐसा ही होता है कि तुम शक के दायरे में आ जाती हो और इससे तुम्हारा ही नुकसान होता है। फिर तुम कहती हो कि बाबा मेरा ये रिलेशन टूट गया, ये टूटना नहीं चाहिए था। या कुछ बहुत सारे बच्चे जो भी रिलेशन में हैं वो भी पूर्ण विश्वास रखें बाबा पर भी और अपने पार्टनर पर भी, क्योंकि तुम जो सोचते हो हमारी सोचते कुछ आगे ही होता है और मैं तुम्हें वही देता हूँ जो तुम्हारे हित के लिए होता है। अगर तुम्हारे लाइफ में कोई आता है तो मेरी ही मर्जी से आता है, और वो कोई भी चला जाता है तो मेरी ही मर्जी से चला जाता है। हम सब के अंदर एक ऐसी ऊर्जा होती है जो हमें पॉजिटिव और नेगेटिविटी से बचाती है। मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखने था हूँ कि तुम्हें कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, तुम किसी प्रॉब्लम में फंस ना जाए। इसलिए तुम्हारे मन में जो है वो इच्छा मैं पूरी नहीं करता, तुम्हें जो सही है वही मैं पूरी करता हूँ। इसलिए तुम किसी भी बात की चिंता ना करो, तुम्हारा काम जल्द से जल्द पूरा होगा। तुम्हें जॉब भी नहीं मिलेगी, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी और नया सब कुछ होगा। तुम्हारा जो लोन का प्रॉब्लम चल रहा है वो भी लोन मिल जाएगा। हाँ, कुछ बच्चों को सर दर्द ज़्यादा हो रहा है, कुछ बच्चों को पेट की बीमारी, तो वो उन्हें मेरी उदी का सेवन करना चाहिए और अच्छे डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए। कुछ बच्चे महापारायण से नहीं जुड़े तो उन्हें मेरे सच्चरित्र के महापारायण ग्रुप में भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि इससे ये होगा कि तुम्हारा गुरुवार के दिन तुम्हें मेरे अनुभूति महसूस होती। वैसे तो मैं हर टाइम तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी महापारायण एक ऐसा है जिसमें पूरी दुनिया को जोड़ रखा है। इसलिए मैंने कहा है कि किसी भी महापारायण ग्रुप में जुड़ जाओ, इससे तुम्हें आनंद ही होगा। और जिन बच्चों को
मेरे बारे में पता नहीं, उन लोगों को भी मेरे बारे में सुनाया करो, क्योंकि वो भी मेरे शरण में आए और उनका भी मैं भाग्य बदल सकूं। तुम्हारा जो भाग्य है वो तो कोई छीन नहीं सकता, इसलिए तुम्हारे मेहनत की, कड़ी मेहनत की कमाई का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। हो सके तो मेरे मंदिर भी आ जाना, और आते आते मेरे लिए एक हार भी लेके आना। हाँ, तुम आजकल बहुत व्यस्त हो, बिजी हो, मुझे पता है, पर काम से कुछ वक्त भी मेरे लिए निकाला करो। हाँ हाँ, मुझे पता है कि एक्सीडेंट जो हुआ था तो तुम्हारे पैर में बहुत बड़ी मोच आई थी, पर चिंता मत करो, वो भी ठीक हो जाएगी जल्दी। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपने कर्म करते जाओ। हाँ, पशु पक्षी को भी दाना पानी खिला लेना, और हो सके तो किसी गरीब या भिखारी की जो रास्ते में मिले उनकी भी मदद कर देना। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि पैसों से ही मदद करो, उन्हें खाना खाना खिलाओ, हो सके तो एक वस्त्र दो, इससे मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। मैंने तुम्हें कहा है, मेरे जीवन काल में भी मैंने ऐसी ही सेवा की थी दीन दुखी की। इसलिए जो मेरा भक्त, मेरा बच्चा ऐसा करता है, मैं वो मेरा बहुत प्रिय हो जाता है, और मैं उसके सब दुख दर्द तकलीफ दूर करता हूँ। इसलिए तुम मेरा ये संदेश ज़रूर अपने आत्मसात करोगे, और मैंने जो कहा है वही रास्ते पर चलोगे, ये आशा रखता हूँ। और मैं फिर से कहूँगा, ये संदेश उन्हीं लोगों को मिलेगा जो मेरे परम भक्त है और जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। वैसे तो ये संदेश जिन्हें मिले वो बहुत भाग्यशाली हो गए। मालिक तुम्हारा भला करेगा, सब कुछ ठीक होगा। अल्लाह मालिक राम जी भला करे।